भाग्य में ऐसे पति बने जैसे योगी रही। अब जो योगी रही तो भोगी कैसे बनी की बात है। हम जब विवाह करता है हमारे वो आपन की प्रवृत्ति में भोग में रहते हैं। लेकिन एक मात्र भगवान भोलेनाथ जी जब विवाह होते ना भोलेनाथ जी के आगे कथा प्रसंग में आते तो विवाह होते जैसे विवाह होते जब भगवान भोलेनाथ जी अपन पत्नी संग जब बैठे तब माता पार्वती क्या कहते बोला भगवान की कथा सुना है ना। अब हमारे आपन के जब विवाह होते दीदी हो आज का बेटी बन के विवाह होते विवाह के बाद में राम कथा सुने जाओ कथी कैसे क्या बता है। आजकल तो नया नया फैशन जैसे आगे अभी सब जन कहते हम तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्निटी के ज़माना है। आजकल भगवान की कथा कहाँ आजकल की बेटी बेटा में बिहाव करते थे। बिहाव के जस्ट बाद में बाहर तो दोनों जब कभी कश्मीर जाते हैं आजकल कभी विदेश जाते हैं ऐसे ही से जाते हैं क्योंकि हम भाई समय एक साथ स्पेंड कर जाते हैं। कुछ दिन सास ससुर लोग लेगा ननद और जेठ ससुर के संग हम यहाँ नहीं रहा करते दोनों जन पति पत्नी अभी एक महीने पर 15 दिन में बाहर जा करते आजकल की मनीष नहीं करते है ना। अब कहा कहते चला क्योंकि मर्यादित मंच में नहीं कहा था है ना। तो रामायण के मर्यादित मंच है देखते बात देगा तो लेकिन जाते अल्लाह कहा था तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती भगवान की कथा सुनी भगवान राम की। और माता पार्वती कहते बोल भगवान राम की कथा सुना ऐसे कहते है ना। तो जहाँ राम काम नहीं जहाँ काम नहीं राम हाँ। तो सूर्य और रजनी रात और दिन एक साथ नहीं सकते क्या नहीं रह सके ना। वही प्रकार से जहाँ काम की भाव है ना वहाँ पर परमात्मा नहीं रहे। भोग विलास से परमात्मा नहीं मिले। कहाँ जहाँ योगी रहते हैं वहाँ परमात्मा नहीं है ना। और ऐसे भोलेनाथ जी हरे योगी है ना। तो हमारा वापस के जीवन में हम विवाह कर सकते हैं हमारे लोग लेकर बाढ़ ऐसे की क्या नहीं कर सकते। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी पति के लिए विवाह करने नवे। और आज ऐसे माता नारद जी महाराज बताइए है ना कि माता पार्वती कैसन बरन नहीं कहता माता पार्वती सुन के बड़ा खुशी हाँ सकल शरीर गिर जाके नैना पूरा शरीर भरे जाए जैसे माता पार्वती सुने गिरिजा का बन करते हैं बताओ ना दीदी गिरिजा मतलब जा पटले गिरिजा ऐसा हमारा गिरिजा गिरिजा लुढ़ा जा वो नो है भाई गिरी से मतलब बोलते पर्वत पहाड़। हिमाचल का है पर्वत है ना हिमाचल पर्वत कहते हैं जी हिमालय जी वर्तमान में हिमालय कहते हैं नहीं वही है हिमालय पिता हरे हाँ तो गिरी उगी हो जाते हैं। और जा जो गिरी से जा मतलब जाए पैदा हुई है उससे तो जो पर्वत से पैदा हुई है इसलिए उसको गिरिजा कहा जाता है। जैसे माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म कैसा दीदी हो कौशल्या माता का नाम कौशल्या कैसे पड़ी आप जानते हो है। यही हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में एक गांव पड़ते आरंग राजा मोरध्वज की नगरी की जाती है ना जिन हाँ अपन बेटा आरंग काट आदि काट इस ना अंगला आदि में काटे देखा जाए ओकर नाम आरंग पड़े गांव नाम अंगला कामा काटी आदि में आधा अंगला काट इस ना परीक्षा ले भगवान था देखा सिद्धि आरंग थे वही आरंग करा चंदपुरी गांव में वही माता को शीला के मिलके किए जाते है ना। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग जगह दो जगह जरूरत नहीं की है लेकिन हम अभी तक जब शोध करी आजकल सब जन तो कहते हैं कि चंदपुरी हरे तो कौशल प्रदेश में जाते हैं। कौशल प्रदेश में जन्म हरी देखा सिद्धि वैसे ओहर पिता के नाम तो भानुमंत्र है ना कौशल्या माता के पिताजी के नाम भानुमंत्र और कौशल्या माता के ओरिजिनल नाम भानुमंत्र है ना। कौशल्या का कहा है क्योंकि कौशल प्रदेश की बेटी है इसलिए कौशल्या। जैसे कैकेय प्रदेश की बेटी है वर्तमान में कैकेय कहा है वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ भगवान राम के हमारे नठाल हरे देखा श्री भगवान राम ने सजन यहाँ भाषा माता कौशल्या दीदी कहते हैं है ना। अब माता कैकेयी की जन्म कहाँ होती जानते हो वर्तमान में कश्मीर है जम्मू कश्मीर है कैकेय प्रदेश है। तो कैकेयी राजा की बेटी है कैकेय प्रदेश की राजा से तेरह से ओखर बेटी कैकेयी है ना। और वैसे सौमित्र राष्ट्र की बेटी भी से देखा थी सुमित्रा वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कोनो बेटी रिवा ले आए
बहू आप के गांव में आए बहू रीवा कहीं कर नाव पड़ गए है नहीं और गुरु रावण गुड़ल गए हैं रावण गुड़ल को मानधाम तरीके तो रावण गुड़ ये करते कहीं नहीं वैसे नाम बदल थे जैसे मोर में के राजा को जिले घूमता मेरी बेटी में खतरे ससुराल है ना ता बोला हमारे ससुर जी और दादा ससुर है ना तो मोर नाम काटती नहीं पुकारी जब बाद में देख घूम कहीं नहीं सका तो नाम कैसे पढ़ के मैं के पढ़ी नहीं ना नाम तो इसमें गिरजा में काका गिरिराज हिमाचल की बेटी है गिरी पर्वत पर पैदा हुए ते कथे जो गिरजा कथे तो गिरजा और मैना माता और फिर मां हरे त कथे बुलंद शरीर जैसे माता पार्वती शरीर तो सच्चे मन है ना बड़ा पुलकित होगी बड़ा खुशी होगी आज काबर जो मैं चाहती थी वही मुझे जी हो जाते हैं पानी अगर पानी बैठते हैं ना जो मैं चाहती थी कि भगवान भोलेनाथ मेरे पति के रूप में मिले और उनके लिए मैंने हजारों वर्ष तपस्या की वो आज मुझे मिल गए और वही हमेशा देव ऋषि भाषा और देव ऋषि मतलब कौन है नारद की जो बोली है जो वचन है कहीं ऋषा मतलब व्यर्थ नहीं होता झूठ नहीं होता और जिन बात के आते रद्द नहीं हुए ऐसे करके और ये बात सुन के माता मुझे बड़ा हर्षित हो जाते उनसे उसी ऊपर कमल से नहीं इस प्रकार से परमात्मा श्री शिव जी के चरण में प्रेम उत्पन्न होते और कहते कि बड़ा कठिनता से बोला मन में संदेह दूर होगी आप पक्का भोलेनाथ मिल जाएगी बिना भी कठिन मन महासंदेह मन में संदेह नहीं अब वो संदेह दूर होगी इस प्रकार से आज सुंदर सुनते और पूरी घड़ी भीड़ कहे दिलाओ करो नाम का करे और इस प्रकार से माता मैना भगवान भोलेनाथ जी राम को आओ टीका बुद्धि सूचना देते थे निशा दीदी अब आपके मंच में आप जाने पड़ी तो ये पीला बल्ली हमारे जीवन की बचाए के जो मनुष्य आया उनका जाना शाश्वत है तो जाएगा एक भजन आप सबके सामने प्रस्तुत करके आ सकते विदा ले और आप जैसे पीला बल्ली हमने सूचना देवा थी निशा दीदी पिवराना मतलब मुझे बुढ़ापा आ जाना तो ये जीवन में सच्चाई का दर्शाते हुए ये सब भजन आप सबके सामने हम प्रस्तुत करें बढ़ जाते हैं कि कर्तव्य में जो जीवन में ये बातें जो बना थे दिखा दिए कर्तव्य ये जाना भी ये पाना हमें ना कर्तव्य पाना जीवन की गिर रहेगा कोनो भरोसा नहीं है जीवन की कोई भरोसा नहीं है तेगा जी क्या करना चाहिए श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत होए और ना जाने श्वास को आवत कोई न हो और क्या करना है श्वासा की कर सुमरनी कर जपा को जा तो परम तत्व को ध्यान कर सोहम आप तो आओ आपके सामने भजन प्रस्तुत करके आप इससे विदा लीजिए
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमें